आपके पास कंसंट्रेशन पावर नहीं है। कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग करने के लिए आपको क्या करना है? किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप अपने कंसंट्रेशन पावर को मजबूत करोगे। जब तक कंसंट्रेशन पावर आपके पास नहीं आएगा तब तक आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। पढ़ लोगे समझ नहीं पाओगे, समझ लोगे एग्जाम में कर नहीं पाओगे। अगर एग्जाम में कर भी लिए तो अपने आने वाले जीवन में उसे उतार नहीं पाओगे। बात समझ में आ रही? मेरा कहने का मकसद इसमें यह है कि आप जो चीज पढ़ रहे हो, सपोज करा आप पढ़ रहे हो जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, जिस क्लास में पढ़ रहे हो, जिस क्लास के टॉपिक को पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो कि जब एग्जाम होगा तो मैं एग्जाम में एग्जाम पास कर लूंगी, नंबर ले आऊंगी और नंबर लाकर मेरा मार्कशीट अच्छा हो जाएगा और परिवार में और समाज में मेरा नाम हो जाएगा। तो वो टॉपिक जो आपने ये सोच के पढ़ा कि मान लो मैं 9th का छात्र या छात्रा हूं, आपने ये सोच के पढ़ा कि 9th के इस टॉपिक को मैं पढ़ रही हूं, मैं 9th का एग्जाम दूंगी और 9th के एग्जाम में पास कर जाऊंगी, चाहे फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो, चाहे हाफ ईयरली हो और चाहे वो एनुअल हो। उस एग्जाम को मैं पास कर जाऊंगी, मेरा मार्कशीट अच्छा होगा और सब में मेरा रुतबा बढ़ जाएगा। तो वो टॉपिक आपके उसी साल तक ही सीमित हो जाएगा और आप उतना बेहतर उस टॉपिक को समझ भी नहीं पाओगे। आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि जिस टॉपिक को आप यहां पढ़ रहे हो उस टॉपिक को आप पढ़िए, उस टॉपिक को आप एग्जाम के लिए जोड़िए, उस टॉपिक को आप एग्जाम के लिए तैयार कीजिए, लेकिन उस टॉपिक को अपने जीवन से जोड़ दीजिए, उस टॉपिक को अपने लाइफ से जोड़ दीजिए कि ये मेरी 9th की पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ मेरे 9th के एग्जाम तक सीमित नहीं रहेगी। ये पढ़ाई पढ़ लेंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आने वाले समय में जब मैं 10th का एग्जाम दूंगी तो मेरा वहां भी काम आएगा, 11th का दूंगी तो वहां काम आएगा, 12th का देंगे तो वहां काम आएगा और आगे नीट वगैरह करेंगे वहां भी काम आएगा। जिस दिन किसी टॉपिक को आप अपने फ्यूचर से जोड़कर पढ़े, जिस दिन किसी टॉपिक को अपने फ्यूचर से जोड़कर पढ़ेंगे उस दिन उस टॉपिक को पढ़ने में मजा भी आएगा और उस टॉपिक आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। मैंने आपको कभी बताया था कि सिर्फ और सिर्फ क्लास में आने के बाद लेक्चर दे दिया जाए, आपको टॉपिक से टॉपिक पे टॉपिक सिर्फ पढ़ाया जाए और उस पढ़ाई का क्या मकसद है आपको ना बताया जाए। आपको कोई चीज पढ़ा दिया गया, आपको कोई चीज पढ़ा दिया गया और उस पढ़ाई का क्या मकसद है, यह पढ़ाई आपके कहां काम आएगी, ये पढ़ाई आपके जीवन में किस मोड़ पे काम आएगी, ये पढ़ाई आपके जीवन को कहां लेकर जाएगी, ये पढ़ाई जब आप करोगे तो आपके कहां काम आएगा, ये आपको बताया नहीं जा रहा। सपोज करें आपको दवा दे दिया गया और बताया नहीं गया ये किस टाइम खाया जाएगा और किसके काम आता है, तो आप कंफ्यूजन में रहोगे कि पता नहीं किसकी दवा मुझे दे दी। बात सुनेंगे? तो अपने टॉपिक को अपने जीवन से जोड़कर पढ़िए, अपने टॉपिक को अपने कैरियर से जोड़कर पढ़िए, अपने टॉपिक को अपने लक्ष्य से जोड़कर पढ़िए, तब जाकर आपकी सफलताएं मिलेंगी। और सिर्फ इसलिए पढ़ने लग गए कि मैं 9th 10th 11th 12th का एग्जाम पास कर जाएंगे तो उस दिन सिर्फ और सिर्फ आपका पूरा फोकस इसी पे चला है। अपने टॉपिक को जैसे लाइफ से जोड़े उस दिन देखिए कितना मजा आता है पढ़ने में, उस दिन देखिए कितना सुकून मिलता है पढ़ने में। बात समझ में आई? तो ये भी आपकी एक कमी है
और ये कमी आपकी इसलिए है क्योंकि आपको कुछ मार्गदर्शन नहीं मिला है, आपको अच्छी गाइडलाइन नहीं मिली है, आपको अच्छा गाइडेंस नहीं मिला है। अभी तो आपको सवाल करने का तरीका नहीं पता है, अभी तो आप सवाल करना नहीं जानते हैं कि क्लास में सवाल कैसे की जाती है। अब आप अंदाजा लगाओ कि सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाया गया है, लेकिन पढ़ने का तरीका आपको बताया नहीं गया है, तो फिर आप क्या करेंगे? 3 + 2 कितना होता है? 7। ये 7 हो गया। 3 + 2 + 7 हो गया, रट लो हो गया, लेकिन कैसे हो गया मुझे पता नहीं। तब आप क्या करो? सिर्फ हो गया, अगर हो गया तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे, लेकिन कैसे हो गया, क्यों हो गया, किस लिए किया गया, तब जाकर आपको सफलताएं मिलेंगी। जान लीजिए, और सिर्फ ये जान लिए कि ये हो गया, तब तो आप ट्रेंड हो गए। क्या हो गया? ट्रेंड हो गए। और आपको ट्रेंड नहीं होना है, आपको एजुकेटेड बनना है। चाबुक के डर से सर्कस का शेर उछलकर कुर्सी पे बैठना सीख जाता है, तो वो वेल ट्रेंड कहलाता है, वेल ट्रेंड कहलाता है, वेल एजुकेटेड नहीं कहलाता है। आपने कभी छोटे बच्चों को सुना होगा, आप इधर छोटे बच्चे होंगे तो आप घर जाइएगा और आप उनसे पोएम सुनिएगा, और उनसे पोएम सुनिएगा तो जो किताब में लिखा पोएम है उसी पोएम को सुनिएगा। ठीक है? जब उस पोएम को आप सुनेंगे तो उसमें क्या होगा? वो बच्चा पोएम तो आपको सुना देगा, पूरा सुना देगा, लेकिन वो लाइन कहां लिखी है वो नहीं बता पाएगा। क्यों बता जाएगा? किया ना? नहीं बता पाएगा। वो लाइन तो बता देगा कि आपको पता है पूरा जॉनी जॉनी एस पापा लिटिल जॉन नो पापा बता देगा, लेकिन वो जॉनी जॉनी एस पापा लिखा कहां है वो नहीं बता पाएगा। ऐसी ही पढ़ाई आपकी हो रही है। वो छोटे बच्चे हैं, वो छोटे हैं, लेकिन यही पढ़ाई आप भी कर रहे हो। अब आप सोचिए कि आपका एजुकेशन कहां जा रहा है, कहां जा रहा है आपका एजुकेशन। तो मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूं कि मैं दोष आपको दूंगा, मैं किसी टीचरों को दोष नहीं दूंगा। आप अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो, आप कोई चीज समझ नहीं पा रहे हो, इसमें किसी टीचरों की कमी नहीं है। मैं ज्यादा कमी आपकी दूंगा, आपकी कमी ज्यादा इसलिए दूंगा क्योंकि आप क्लास में सवाल नहीं करते हो, आप क्लास में कुछ पूछते नहीं हो। टीचर आते हैं और जो बताते हैं वही आप सुन के रह लेते हो। टीचर ने जो बताया आप मुझे आसानी से मान लिया, टीचर ने सही बताया आपने मान लिया, टीचर ने गलत बताया आपने मान लिया, क्योंकि आपके दिमाग में ये सवाल है कि ये टीचर है, ये गलती नहीं करेंगे। पहले वो इंसान है, बाद में वो टीचर है। पहले वो क्या है? पहले इंसान है, बाद में वो टीचर है। और इंसानों को गलती करना उसकी प्रवृत्ति है। अगर इंसान गलती नहीं करेगा तो भगवान बन जाएगा, इसलिए हर इंसान से गलती होती है। यू नो नोबडी कैन परफेक्ट, दुनिया में कोई पूर्ण नहीं है। तो फिर आप किसी भी टीचरों की बात को आसानी से क्यों मान ले रहे हो? कल आपने पूछा था मेरे अंदर कमी क्या है, आपके अंदर सबसे बड़ी कमी यही है, सबसे बड़ी कमी आपके अंदर यही है कि आप किसी भी टीचर की बात को बड़ी आसानी से मान लेते हो।
आप ये सोच लेते हो कि ये टीचर हैं, ये हमें गलत थोड़ी बताएंगे, लेकिन पहले इंसान है, बाद में वो क्या है, टीचर है। गलती उनसे भी हो सकती है, हालांकि वो टीचर जानबूझ के गलती नहीं कर रहा है, जान गलती नहीं कर रहा है, लेकिन गलतियां तो हो जाती हैं। अगर उनसे गलती हो गई तो आपको जो वहां से गलती हुई है, अगर आपको गलत लग रहा है तो आप उसे एनालिसिस करो ना। आप एनालिसिस नहीं करते हो, आप एनालिसिस करो उसे। अब एनालिसिस करने के बाद आप तुरंत सवाल करो, सर ये हुआ है तो क्यों हुआ है, और हुआ है तो कैसे हुआ है, और ये हुआ है तो उससे हमारा फायदा क्या होगा। आज का दौर है, आज का दौर जानते हैं क्या है, पहले जमींदारों ने कह दिया कि ये पूरा काम कर डालो, तो पहले के लोग आसानी से उस काम को कर लेते थे। और आज का जनरेशन क्या कहता है, कह दो ये काम कर लो, तो कहेंगे मैं क्यों करूं, मेरा क्या फायदा होगा। होता है कि नहीं होता। कल से कहूं, मैं आपसे कहूं कि कल से आप 2-2 किलो चावल यहां ले आइए, आपका सवाल होगा, सर चावल क्या करेंगे, सर चावल का क्या होगा, सवाल होगा कि नहीं होगा। यह तरीका है, पहले कोई पूछ जाओ, तो बहुत से कहे हैं, जमींदार कहे हैं, बड़े लोग कहे हैं, भैया कहे हैं, मान जाओ बात। आपको किसी भी बात को आसानी से नहीं मानना है। जब तक आपका दिल गवारा नहीं कर रहा है, जब तक आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझे हैं, तब तक उस बात को आपको नहीं मानना है। पहले उस पर रिसर्च करना है। अगर रिसर्च करने के बाद आपकी बात समझ में आ रही है कि उसने सर जी ने जो बताया है, उन्होंने जो बताया है, अगर सही है तो उस बात को माने। तो आपको पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, इसलिए पढ़ाई नहीं मिल पा रही है क्योंकि इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपको। आप इसलिए, आप कैसे हो, आप इसलिए हो कि किसी भी टीचर्स के हर एक कॉन्सेप्ट को आसानी से मान ले रहे हो, पहली कमी। दूसरी कमी यह है कि आप सवाल नहीं कर रहे हो। तीसरी कमी यह है कि आप क्रॉस क्वेश्चन जब नहीं करोगे तो जो आएगा वो बता के चले जाएंगे, है कि नहीं। टीचिंग का रूल होता है, घर बैठकर लेसन प्लान बनाना होता है। पहले घर टीचर पढ़ेगा, उसका लेसन प्लान बनाएगा, तब आकर वो क्लास में लेक्चर देगा। और कोई टीचर जब घर पढ़ेगा, उसका लेसन प्लान बनाएगा, तब आकर क्लास में लेक्चर अच्छा देगा। और वो टीचर घर कब पढ़ेगा, प्रिंसिपल साहब चाह लें कि टीचर कल घर से पढ़ के आओगे तो पढ़ाओगे स्कूल में। मैनेजर साहब चाह लें कि आप घर से पढ़कर आएंगे तब मुझे बच्चों को पढ़ाएंगे। प्रिंसिपल साहब घर देखने जा रहे हैं कि टीचर पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। लेकिन टीचर क्लास में एंट्री किया और एंट्री करने के बाद आपने धारा प्रवाह सवाल कर दिया, लेकिन सवाल टॉपिक को लेकर होनी चाहिए। आपने कटाक्ष किया, आपने क्रॉस क्वेश्चन किया, क्रॉस क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया। अब टीचर जब नहीं बता पाएगा तो क्या होगी, उसे बेइज्जती लगेगी, उसे शर्म लगेगी। अगले दिन आपके क्लास में आने से पहले 100 बार वो सोचेगा कि फिर ऐसा ना हो मुझसे क्लास में सवाल पूछा जाए। इन सभी चीजों के डर को लेकर घर बैठकर पढ़ना शुरू कर देगा, घर बैठकर लेसन प्लान बनाना शुरू कर देगा। और जब लेसन प्लान बनाएगा, घर पढ़ के आएगा, आप विश्वास कीजिए इतना बेहतर पढ़ाएगा कि आपके हर एक क्लास को क्लियर करेगा और आपको अच्छे से समझाएगा और आपके सारे डाउट क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे।
कमी समझ में आ गई आपको? पहली कमी, मैं ये नहीं रोकता कि हंसो नहीं, आप हंसो, दिल खोल के हंसो, लेकिन टीचर कहे पढ़िए तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। टॉपिक को सिर्फ और सिर्फ यही जोड़ के मत पढ़िए। जैसे मान लो आप इतिहास पढ़ रहे हो, इतिहास में पढ़ रहे हो महाराणा प्रताप को, अकबर को, तो अपने आप को अकबर सोच लो कि मैं ये पढ़ूं, फिर देखो इतिहास समझ में बढ़िया आ जाएगा। ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। सबसे बड़ी कमी में अभी आपको यह नहीं पता है कि आप उसको सवाल कैसे किए जाते हैं। टीचर पढ़ा रहा है, टीचर ने कुछ शुरू कर दिया पढ़ाने के लिए, आपने सर तुरंत तो बोल दिया, तुरंत आपने बोल दिया कि सर ये कैसे हो गया। अब वहां की कमी है भाई, पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। टीचर को शुरू में पढ़ा रहा है, आपने बीच बोल दिया, दिक्कत होगी नहीं? बहुत दिक्कत होगी। आप टीचर पढ़ा रहा है, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, आप टॉपिक पूरा होने तक इंतजार करें। टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई चीज समझ में नहीं आया, आप अपने हाथ उठा दीजिए ऐसे, और हाथ उठाकर क्या कर लीजिए, नीचे कर लीजिए। जैसे आपके दिमाग में कोई सवाल आया, आप हाथ उठा दीजिए ऐसे, और हाथ को क्या कर लीजिए, फिर नीचे कर लीजिए। और टीचर पूरा जब पढ़ा चुकेगा, जब पूरा पढ़ा चुकेगा, तो टीचर कहेगा कि आप पूछना चाह रही थी, आप पूछना चाह रहे थे, कहेगा, तब वहां अपने सवाल करेगा। नहीं तो होता क्या है कि टॉपिक थोड़ी सी पढ़ाई गई और तो सवाल पूछ लिए। अरे भाई, आप इंतजार करो ना टॉपिक पूरा होने का। हो सकता है कि टॉपिक पूरा होते होते आपके सवालों के जवाब उसी में मिल जाए, तो फिर आपको बोलने की क्या जरूरत पड़ी? बात सुनाई बात? शुरू में आपको समझ में नहीं आया, आपको पूछ लिया, जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और जब नहीं मिलेगा तो आपने हाथ उठाया था, तो टीचर ने आपके हाथ में देखा है। जब पूरी टॉपिक पूरी हो गई और आपके सवालों के जवाब आपको नहीं मिले, तब टीचर ने कहा हाँ, एनी क्वेश्चंस या योर क्वेश्चंस या यू आस्क मी, तब उस समय आप खड़े होकर, जब टीचर इजाजत दे दे कि हाँ अब आप पूछिए, तो उस कंडीशन पर आप सवाल पूछ सकते हैं। ये सवाल पूछने का एक तरीका